दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक बार लखनऊ के राजाजीपुरम में एक सेमिनार देखने गया हुआ था जो एमवे कंपनी के मार्फत से था। वहाँ एक प्रवक्ता दक्षिण कोरिया से आए हुए थे जिन्हें हिंदी बोलने नहीं आती थी, जिसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक वक्ता भी थे। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया का ही रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता इंडिया के ही रहने वाले हैं, मैं किसी कारणवश दक्षिण कोरिया चला गया और मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं दक्षिण कोरिया में किसी भी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा। मेरे माँ बाप एक किसान हैं, बहुत छोटे ही किसान हैं, किसी तरह ज़िंदगी हमारा गुजर बसर चलता है। मेरे पिता बुजुर्ग हो गए थे, वो किसी भी तरह से अपना घर का काम करके खेती किसानी करके हम लोगों का पालन पोषण कर रहे थे। माँ मेरी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन पिता हमारे कहने लगे कि बेटा अब हम मर जाएंगे 2-4 साल में, मुझे अपने देश इंडिया घुमा दो। पिता कहते और मैं टाल देता। इसी तरह 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर गुजर गया। पिताजी कहते हैं बेटा एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं अपना देश नहीं घूम पाऊंगा, तुम एक बार किसी तरीके से मुझे अपना देश घुमा दो, मुझे अपनी मिट्टी की याद आ रही है। उस लीडर ने कहा कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 2 साल 3 साल बाद भी, मेरे पिता के कहने के बाद भी मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी कि मैं अपने पिता को अपने देश की यात्रा करा सकूं। पर धीरे धीरे कुछ समय गुजरता गया। एक दिन माँ गुजर गई। पिता की वही तमन्ना आज भी थी। मैं बहुत अफसोस में था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। उतनी ज़मीन भी नहीं थी कि बेच के दक्षिण कोरिया से इंडिया आ सकूं, फिर वापस जा सकूं, वीज़ा बना सकूं। मैं बहुत टेंशन में था। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कुछ समय और गुजरा, पिताजी भी गुजर गए और मुझे ये पछतावा रह गया कि मैंने अपने पिता के मन की बात को पूरा नहीं कर पाया। पर वो लीडर रोने लगा उसी मंच पर, कहने लगा कि आज मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा 1 पाँव इंडिया में है और 1 पाँव दक्षिण कोरिया में है, पर मैं आज अपने पिता की आत्मा को शांति नहीं दे सकता हूँ, मैं आज उन्हें ये यात्रा नहीं करा सकता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में पैसे की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कभी इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी भी अच्छे कार्य से अगर रुपया प्राप्त होता है तो उसे प्राप्त करना चाहिए और रुपये का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कर सकें। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।